ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में डायोड पे कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन डायोड हैज रिवर्स saturation current of 1 nanoampere. Find the applied voltage. Find the applied voltage for a forward current of 0.5 microampere. कैसे करेंगे? देखो, कुछ स्टूडेंट सिलिकॉन डायोड दिया है तो ईटा की वैल्यू होगी 2। सिलिकॉन डायोड है तो इसके लिए ईटा की वैल्यू होती है 2। रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया है आई नॉट आपको 1 नैनो एम्पियर। फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, आपसे अप्लाइड वोल्टेज पूछ रहा है। फॉरवर्ड करंट आपको दिया है आई एफ बराबर 0.1 माइक्रो एम्पियर। सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू होती है 2 एंड फॉर जर्मेनियम ईटा की वैल्यू होती है 1। रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट दिया है 1 नैनो एम्पियर। अप्लाइड वोल्टेज आपको निकालना है, फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। फॉरवर्ड करंट दिया है 0.5 मिली, तो वी नो दैट डायोड करंट इक्वेशन, जो डायोड करंट इक्वेशन होता है आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी। इसमें स्टूडेंट एक थर्मल वोल्टेज टर्म होता है वी टी, जो कि 26 मिली वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ थर्मल वोल्टेज इज 26 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर हम यहाँ पे एफ कर सकते हैं। एफ मतलब होता है फॉरवर्ड बायस के केस में। तो 0.5 माइक्रो एम्पियर दिया है ये, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कर लोगे तो एम्पियर बदल जाएगा। डायोड करंट इक्वेशन दिया है 1 नैनो एम्पियर, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 करोगे तो नैनो एम्पियर बदल जाएगा। और ई टू द पावर वी एफ की वैल्यू आपको निकालना ही है, और डिवाइड बाई ईटा की वैल्यू 2, और बीटी 26 मिली वोल्ट है, 26 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लोगे। अब स्टूडेंट जब ये 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू ई टू द पावर, कह सकते हो आप वी एफ इंटू 1000 अपॉन 52, ये हो जाएगा हमारा। या इसको ऐसे कह सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू ई टू द पावर वी एफ अपॉन 1000 अपॉन 52। जब आप करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका इंटू 19.23, तो ये हो जाएगा 500 होगा ना 10 ई टू द पावर वी एफ इंटू 19.23। I'm taking log both sides with respect to E, तो हो जाएगा log to the base E 500 और इज इक्वल टू वी एफ इंटू 19.23 होगा स्टूडेंट। और log 500 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 6.214 वी एफ इंटू 19.23, या आप कह सकते हो वी एफ की जो वैल्यू आएगी तो आ जाएगा 0.0
323 वोल्ट, 0.323 वोल्ट इसका आंसर होगा। Next question is determine the thermal voltage VT. Thermal voltage at a temperature of ये है हमारा क्वेश्चन में थर्मल वोल्टेज निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट है, डिटरमाइन दी थर्मल वोल्टेज VT at a temperature of 27 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. So we know that जो थर्मल वोल्टेज होता है थर्मल वोल्टेज जो VT का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू KT अपॉन Q। This is the formula of calculating thermal voltage where K is equal to Boltzmann constant। K जो हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल्स पर केल्विन, और Q जो हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जब वैल्यू स्टूडेंट ये पुट करोगे इसमें तो VT की वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू T, और अपॉन Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो VT का एक फॉर्मूला ये भी होता है T अपॉन 11,600। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 11,600। तो VT की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए जो होगा 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको जब रूम टेम्परेचर में बदलोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो 3000 अपॉन 11,600 जब आप करोगे तो VT की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 116, और जब आप 3 अपॉन 116 करोगे तो लगभग ये 25.875 आएगा, 25.875 वोल्ट मिली वोल्ट, या VT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप लिख सकते हो 26
मिली वोल्ट। तो फर्स्ट के लिए हमारा आ गया 26 मिली वोल्ट। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट के लिए बनाओगे बी के लिए, तो बी हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस या 100 प्लस 273 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में वीटी की वैल्यू आएगी टी, दैट इज 373 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, केल्विन में आ जाएगा ये। और 11,600 करोगे तो वीटी की जो वैल्यू आएगी आपकी 373 डिवाइडेड बाई 11,600, तो लगभग ये आएगा 0.032155 वोल्ट। या मिली वोल्ट में बदलोगे इसको तो 32.155 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। कैलकुलेट द इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप at room temperature if the current through silicon diode double. If the current through silicon diode डबल। इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज हमको निकालना है इफ द करंट थ्रू सिलिकॉन डायोड डबल। तो देखो क्या होगा, डायोड करंट इक्वेशन हमको मालूम है, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी। और अगर इसको दो पार्ट में करें तो ऐसे कर सकते हैं, I1 इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर V1 अपॉन ईटा वी टी। और दूसरा ले सकते हैं I2 इज इक्वल टू आई नॉट e to the power v2 upon eta vt. Let us suppose this is equation number 1 and this is your equation number 2. और जब डिवाइडिंग करेंगे 1/2 तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट I1 अपॉन I2 e टू द पावर आई नॉट साइन नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर v1 अपॉन ईटा vt और नीचे आएगा e टू द पावर v2 अपॉन ईटा vt। यह I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू e टू द पावर v1 माइनस v2 और डिवाइडेड बाय ईटा vt। और करंट कर रहा है डबल हो जा रहा है, इस मींस व्हाट, I2 बराबर आपको 2I1 गिवन है। सिलिकॉन डायोड है तो ईटा की वैल्यू होगी 1 और वीटी हमारी होगी 26 मिली वोल्ट। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको कहा है कि करंट थ्रू अ सिलिकॉन डायोड डबल। डबल हो जा रहा है मतलब जो बाद में जो करंट है I2, लेटर सपोज I1 पहला है तो I2 जो है डबल हो जा रहा है पहले का। और सॉरी सिलिकॉन डायोड दिया है तो ईटा की वैल्यू आपको दिया है 2। जर्मेनियम के लिए 1 होता है। अब ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है, दैट इज इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज।
दैट इज जो आपको निकालना है वो आपको V2 माइनस V1 निकालना है। V2 माइनस V1 निकालना है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी लगभग 36 मिली वोल्ट। स्टूडेंट देखो, ये जो है हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि इन अ फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, चार ऑप्शन दिया है। द एन एंड इज कनेक्टेड टू दी, इन फॉरवर्ड बायस देखो दिया हुआ है, फॉरवर्ड बायस में आपको मालूम है P इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, N इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पहला ऑप्शन है द एन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये हमको लगता है फॉल्स होगा, क्योंकि इन द रिवर्स बायस एन एंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फॉरवर्ड बायस में P एंड इज जो होता है कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम N टू P एंड द P एंड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा B, द P एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया हुआ है इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल। तो सही है, रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है डायोड के थ्रू बहुत कम फ्लो करता है। बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली स्मॉल बट द फॉरवर्ड बायस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बायस वोल्टेज। ये फॉल्स है। करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली स्मॉल, ये तो सही है, बट इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो करंट होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायोड करंट इक्वेशन आपने देखा ही। सी ऑप्शन कह रहा है द रिवर्स बायस करंट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड बायस वोल्टेज। तो रिवर्स बायस करंट में हम लोग को मालूम है कि अप्लाइड वोल्टेज को डिपेंड नहीं करता है। आप रिवर्स बायस VI कैरेक्टरिस्टिक आपने डायोड का देखा है, उसके इसमें रिवर्स बायस में आपने देखा है कि आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, उसी को कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और मेनली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एंड ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स बायस करंट अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। तो इसका आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट है द कट इन वोल्टेज ऑफ द सिलिकॉन डायोड इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो होता है 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, जिसको हम लोग कट इन वोल्टेज भी कहते हैं या नी वोल्टेज भी कहते हैं। तो अब 0.7 वोल्ट नहीं है तो लगभग हम 0.6 वोल्ट पे लगाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज लार्ज। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है डिप्लीशन लेयर का लार्ज क्यों होता है, तो इट इज मेनली ड्यू टू इट हैज नो चार्ज कैरियर। तो डिप्लीशन लेयर हमको मालूम ही क्या होता है, इसका डेफिनेशन यही है, डिप्लीशन लेयर द लेयर इन विच नो फ्री चार्ज कैरियर इज अवेलेबल। इट हैज नो एनी चार्ज कैरियर, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इन इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन सेमीकंडक्टर इज डबल द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगा। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो डिप्लीशन लेयर हमारा कम होता जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये हाफ हो जाएगा। डबल आप करोगे तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू ज्यादा फ्लो करेगी। इस वजह से डिप्लीशन लेयर क्या करता है, करंट की वैल्यू को कम करता है, तो डिप्लीशन लेयर हमारा हाफ हो जाएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज क्या होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन यूज स्टूडेंट एज ए रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं। एज ए रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं डायोड को, और देखा भी आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें हर जगह आपका डायोड का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा,
तो इन द केस ऑफ रिवर्स बायस इलेक्ट्रॉन एंड होल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर एंड मूव टुवर्ड द डिप्लीशन रीजन। तो ये ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जब आप फॉरवर्ड बायस में करते हो, जब आपका फॉरवर्ड बायस होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड द डिप्लीशन रीजन वो मूव करते हैं। बट इन द केस ऑफ रिवर्स बायस बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन है जो थिकनेस, तो थिकनेस कितना होता है? लगभग 1 माइक्रोन होता है। पीएन जंक्शन डायोड की थिकनेस कितनी होती है? तो इट इज अबाउट 1 माइक्रोन, दैट इज 10 to the power -6 मीटर। 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द अनबाइज्ड पीएन जंक्शन देयर आर, तो डिप्लीशन रीजन में आपको मालूम है कि इसमें फिक्स्ड आयन होते हैं, इमोबाइल पॉजिटिव आयन और इमोबाइल नेगेटिव आयन। बिना बायसिंग के भी उसमें हमारा जंक्शन पे एक हमारा डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसमें इमोबाइल आयन होते हैं, इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। एक साइड में इमोबाइल पॉजिटिव आयन होता है, दूसरे साइड में इमोबाइल नेगेटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज टू अ वैल्यू लार्ज इन पीएन जंक्शन करंट, उसमें क्या होता है? सडन इंक्रीज होता है स्टूडेंट, उसमें एब्रप्टली इंक्रीज होता है, सडनली इंक्रीज होता है, जैसे ये उसी कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऑन इंक्रीजिंग अ रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन पीएन जंक्शन करंट सडनली इंक्रीज करता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हो। हेलो प्रखर। हाँ सर। अटेंडेंस तुम अपना भेज देना उसको, आयुष को, ठीक। वो हमको भेज देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्रिस्टल डायोड हैज, क्रिस्टल डायोड में क्या होता है? हमारा एक ही पीएन जंक्शन डायोड होता है, 2 पीएन जंक्शन नहीं होता है। 2 पीएन जंक्शन इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, इन अ क्रिस्टल डायोड वी हैव 1 पीएन जंक्शन डायोड। तो आंसर नंबर 1 इसका सही होगा। अ क्रिस्टल डायोड हैज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है इसका काफी कम होता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, तो इट इज अबाउट 1 ओम, ओम के ऑर्डर में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रिस्टल डायोड हैज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरो ऑफ द क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बार देन द डायोड इज, तो क्रिस्टल अगर डायोड है और उसका एरो एरो जो बना होता है अगर वो पॉजिटिव है तो डायोड हमारा बट नेचुरल है वो फॉरवर्ड बायस में ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रिस्टल डायोड अगर हमारा है उसमें अगर पॉजिटिव है, एरो वाला अगर पॉजिटिव है और एक लाइन होती है, तो एरो वाला अगर पॉजिटिव है तो इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस। रिवर्स करंट इन डायोड इज ऑफ द ऑर्डर, तो रिवर्स करंट क्या होता है? हमारा डायोड में बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है, तो इसका जो ऑर्डर होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट, तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है सिलिकॉन डायोड में हमारा 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में हमारा स्टूडेंट 0.3 वोल्ट होता है। क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज ए तो रेक्टिफायर, तो डायोड आपका रेक्टिफायर की तरह यूज करता है। द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज लेस देन एसी रेजिस्टेंस, तो दो रेजिस्टेंस होता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस को हम लोग डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं, तो डीसी जो रेजिस्टेंस होता है वो एसी से कम होता है। एन आइडियल क्रिस्टल डायोड विच वी हैव एज ए, तो आइडियल अगर डायोड है, क्रिस्टल डायोड है आइडियल है, तो विच वी हैव एज ए परफेक्ट कंडक्टर होगा स्टूडेंट जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। आइडियल डायोड की प्रॉपर्टी होती है ये एक तरह से परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छा पूछ सकता है, द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड इज अबाउट, तो 40,000:1 के रेशियो में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसे भी आप जान सकते हो कि रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है क्योंकि रिवर्स करंट बहुत ही कम फ्लो करता है, तो सबसे ज्यादा वाले पे हम लोग टिक लगा। लीकेज करंट होता है क्रिस्टल डायोड, तो मेनली जो लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, जैसा आपको मालूम है द लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज मेनली ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर।
और जो हमारा फॉरवर्ड बायस में जो करंट मेजॉरिटी कैरी फॉरवर्ड फ्लो करता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल डायोड इंक्रीज, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो लीकेज करंट हमारा बढ़ता है स्टूडेंट, इंक्रीज करेगा। और ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है I02 इज इक्वल टू I01 और 2 to the power T2 minus T1 upon 10। 2 to the power T2 minus T1 upon 10 करते हैं, और उसमें आप T2 और T1 का डिफरेंस जब आप 10 डिग्री लोगे, यानी आप 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इट विल बी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द PIV रेटिंग ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज लोअर देन इक्विवेलेंट ऑफ वैक्यूम डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डोपिंग लेवल ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज, आप डोपिंग जब आप बढ़ाते हो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, हमारा डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे आप डोपिंग लेवल को आप बढ़ाते हो डायोड में, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हमारा होता है कम हो जाता है। मान लेते हैं अगर 0.7 वोल्ट पे अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर मान लो 50 वोल्ट पे है अगर, और आप डोपिंग करते हो तो और पहले वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर पूछ रहा है नी वोल्टेज ऑफ द क्रिस्टल डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो नी वोल्टेज जो हमारा पोटेंशियल बैरियर के बराबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ग्राफ बिटवीन द करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस अ स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज रेफर्ड टू द लीनियर डिवाइस। बट नेचुरल है, अगर ग्राफ हमारा करंट और वोल्टेज की स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर डिवाइस होगा। वही डायोड हमारा नॉन लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है, नॉन लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द क्रिस्टल करंट डायोड इज लार्ज द बायस इज, जब करंट हमारा लार्ज हो तो बट नेचुरल इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस हमारा। व्हेन द क्रिस्टल डायोड करंट इज लार्ज द बायस इज फॉरवर्ड बायस में हमारा ये होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अ क्रिस्टल डायोड इज अ बट नेचुरल एंड नॉन लीनियर डिवाइस को फॉलो करता है। नॉन लीनियर डिवाइस को फॉलो करता है क्योंकि जो हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देखा है नॉन लीनियर होता है, और इक्वेशन को जो फॉलो करता है दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I नॉट E टू द पावर V अपॉन ईटा VT, तो एक्सपोनेंशियली फॉलो करता है, दैट इज नॉन लीनियर डिवाइस। तो अ क्रिस्टल डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन में आपने देखा है तो उसमें जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है, उस केस में करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बायस में जब होता है तो करंट नहीं फ्लो करता है। When a crystal diode is used as a rectifier, the most important consideration is its PIV rating होता है, PIV rating। देखो ये क्वेश्चन है जीनर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स करेगा। जीनर डायोड इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। जीनर डायोड का जो डेफिनेशन होगा, जीनर डायोड जो रिवर्स बायस हैवली ट्यूब्ड पीएन जंक्शन डायोड which mainly operate in the breakdown region. A Zener diode utilize reverse characteristic for its operation. मैंने बताया what is Zener diode, तो Zener diode is a reverse bias happily tubed PN junction diode which operate in the breakdown region. So in a breakdown region Zener diode behave like a constant voltage source. Next question है Zener diode is destroyed if carrier more than rated current। तो carrier अगर but natural अगर rated से आपका ज्यादा होगा carrier तो destroy हो जाएगा। Zener diode भी हमारा एज अ नॉन लीनियर डिवाइस है। Zener diode has a sharp breakdown voltage होता है, और सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर हैज द लोएस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जिस पर हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।